नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब उसी सनातनी पिच पर खेलेगी जिस पर बीजेपी की सत्ता का रथ 2 दशक से दौड़ रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज जबलपुर में नर्मदा आरती की, कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज किया। मध्य प्रदेश बीजेपी और संघ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश। यहां कांग्रेस बजरंग दल पर बैन की बात नहीं कर सकती, इसलिए बजरंग बली के भक्त कमलनाथ पहले ही हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में संतों के सम्मेलन हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इस बार कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय हार्ड हिंदुत्व का भगवा पहनकर बीजेपी का मुकाबला करेगी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के हिंदुत्व हाईवे की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोमवार को मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में प्रियंका का संस्कारी हिंदू चेहरा फिर नजर आया। नवंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे, लिहाजा कांग्रेसी कैंपेन का आगाज प्रियंका की नर्मदा आरती से हुआ। यह वही कांग्रेस है जो कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात करती है, बजरंगियों को जेल भेजने की बात करती है, मगर मध्य प्रदेश में प्रियंका के अभियान की शुरुआत चौराहे चौराहे पर स्थापित बजरंगी गदाओं से होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की ही पिच पर पावर प्ले कर रही है, मगर बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति का आरोप लगा रही है। यकीन न हो तो मिसेज वाड्रा को सुन लीजिए। हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, हमारे सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए। गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस कर्नाटक के बाद एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस का सेकुलर फ्रंट संभाल रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस का हिंदूवादी मोर्चा देख रही हैं। कर्नाटक के बाद कांग्रेस अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति पर चलेगी। मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग और छत्तीसगढ़ में अलग। हालांकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रियंका को चुनावी भक्त बताकर चुटकी लेते हैं। को नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। हाल के दिनों में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का गजब भगवाकरण किया है। हनुमान चालीसा का पाठ हो, गीता का पाठ हो या फिर कांग्रेस दफ्तर पर संत सम्मेलन, कमलनाथ बीजेपी से दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं। अब तय जनता को करना है कि वो किसके भगवा को खरा मानती है। और हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी और आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। अजय जी, आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने एक ट्वीट और देखा होगा मध्य प्रदेश बीजेपी का। आज जब प्रियंका जी जो है आरती कर रही थी नर्मदा के तट पर, तब उस वीडियो को डाल करके ट्विटर पर मध्य प्रदेश की बीजेपी ने ये कहा है कि ये चुनावी हिंदू हैं, इन्हें आरती करना नहीं आता, भगवान को पहले आरती दी जाती है, प्रियंका जी खुद ही भगवान से पहले आरती ले रही हैं, इस तरीके की बातें। फिर उसके बाद एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता उस ट्विटर पर उसी वीडियो को डालकर ये लिखते हैं कि भगवान से पहले खुद आरती लेना और देश से पहले गांधी परिवार की आरती उतारना, यही कांग्रेसियों की पहचान है। नरोत्तम मिश्रा को आपने सुनाई। आलोक जी, फिर एक बार कांग्रेस पार्टी को चुनावी हिंदू डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा पूछ रहे हैं कि नर्मदा मैया की आज चुनाव में ही आई। देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, पहले भी आरती कैसे उतारी जाती है, वो किस तरह से क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तमाम तरह के सवाल इन्होंने उठाए थे। फिर मोदी जी के तमाम आरती के जब पिक्चर सामने आए और जिस तरह से मोदी जी भक्तों को और वहाँ के साधु को और वहाँ के पुजारियों को मंदिरों में साइड करते हैं कैमरे से, फिर बीजेपी वाले शांत हो गए थे। खैर, आज मैं नरोत्तम मिश्रा जी से तो खुद ही पूछना चाहता हूँ, आपके ऊपर कौन कौन से स्कैम थे और आप किस तरह से बचकर आए थे और कहां से आपको रास्ता मिला था। खैर, वो भी आपका न्यायिक प्रक्रिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, महाकाल कॉरिडोर का जो स्कैम था
वो क्या महाकाल, क्या वो दूसरे धर्म का आस्था का स्थान था? 800 करोड़ रुपए में वो जो मूर्तियां बनी थी और उसके बाद वो छोटी सी हवा चली और उसके अंदर जिस तरह से बह गई वो पूरी तरह से, महाकाल लोक का जो कॉरिडोर था उसकी जो हालत थी वो इन्होंने नहीं देखी क्या? और वो अभी मुंबई सरकार जो गई है कर्नाटक में 30% कमीशन ये मठों से लेते थे, वो मठ भी हिंदुओं के ही थे। इन्होंने तो राम जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। राम जन्मभूमि में जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पैसा कहाँ पर चला गया, और जिस तरह से अयोध्या में घंटों में 20 लाख रुपए की ज़मीन जो है वो 2.5 करोड़ में बिक गई, शाम को 6 बजे के बाद अदालतें बैठ गई वहाँ पर और वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हो गई। इन्होंने राम मंदिर को जिस तरह से वहाँ पर अयोध्या में ज़मीनों का स्कैंडल किया, महाकाल का सामने है। मुझे लगता है कि इनको भी हिंदुत्व पर बोलने का अधिकार किसने दिया है? ये हिंदुत्व के ठेकेदार कब से हो गए? इन्होंने अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो इनके नकली हिंदुत्व ने किया है। अगर आज वहाँ पर लाखों लोग रोजगार मान रहे हैं और उसमें से मात्र 21 लोगों को रोजगार मिलता है 39 लाख में से, तो क्या वो हिंदू नहीं है जो बच्चे रोजगार मांग रहे हैं? व्यापम घोटाले में 5 दर्जन मृत्यु हुई, 5 दर्जन में से मुझे लगता 4.5 दर्जन हिंदू थे। वो हिंदू नहीं दिखाई दिए इनको। 220 महीने में 220 स्कैम किए हैं इन्होंने और ज़्यादातर उसका प्रभाव नकारात्मक हिंदुओं पर ही पड़ा है। ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, चोरी की सरकार चला रहे हैं, एमएलए खरीद कर, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, चुनाव आने दीजिए, कर्नाटक से भी ज्यादा बुरा सुपड़ा साफ होगा इनका। अच्छा ठीक है, विश्वास सारंग जी भी जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जुड़ जाएं तो बताइएगा। जी आलोक जी, देखिए पलट के आरोप आप पर ही आ गया, चुनाव में काम बताने की बारी थी, आप ये कितने हिंदू हैं ये बताने लगे। सौरभ जी मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, मैंने सवाल तो अजय जी से किया था। अजय जी, मैं आपके पास 2 मिनट में आ रहा हूं। मंत्री जी मेरे पास थोड़े समय के लिए जुड़े हैं, मैं जरा उनका एक लेकर के रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी विश्वास सारंग जी, स्वागत है। अजय आलोक जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ, वो कह रहे हैं भाजपा जिसने महाकाल लोक में भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा, वहां मूर्तियां ढह गई, आंधी एक छोटी सी हवा चली, तो वो आज हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाएं। सारा ठेका बीजेपी के पास नहीं है हिंदुत्व का। सौरभ जी, दिक्कत तो यही है कि जब चुनाव आते हैं तो नेहरू परिवार को और कांग्रेस को भगवान याद आ जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आते हैं तो प्रियंका दीदी उत्तर प्रदेश में गंगा मैया की डुबकी लगाती हैं और उल्टे हाथ से मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया की आरती करती हैं। उनको हिंदू रीति रिवाज नहीं मालूम। आज आप विजुअल देखेंगे, आरती करने के बाद हमारी परंपरा है, हमारी पद्धति है कि हम पहले भगवान को आरती देते हैं फिर स्वयं लेते हैं। प्रियंका जी क्योंकि हिंदू ना दर्शन जानती है, ना हिंदू धर्म जानती है, ना हिंदू पूजा पद्धति जानती है, वो केवल चुनाव के वक्त अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने के लिए नाटक नौटंकी करती है, तो वो आरती करने के बाद स्वयं ही आरती ले लेती है। कमलनाथ जी जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं और कलफ लगा हुआ कुर्ता पहन के पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, वो उल्टे हाथ से नर्मदा जी की आरती कर रहे हैं। ये कमलनाथ जी जिनके साथ प्रियंका जी ने आज डायर शेयर किया, वो कमलनाथ जी से पहले ये तो पूछ लें कि 4 महीने पहले बजरंगबली के केक पर इन्होंने छुरी क्यों चलाई थी जी। ये कांग्रेस आज जो गदा ले लेकर संस्कार धानी में मध्य प्रदेश में घूम रही है, वो मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध करती है। ये नाटक नौटंकी है, इनका धर्म से कोई लेना देना अच्छा ठीक है विश्वास जी। सारंग साहब देखिए, ठीक है आपने आरोप लगाया, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन सवाल यह भी है कि कौन कितने हिंदू रीति रिवाज जानता है, कौन कितनी परंपराओं का निर्वहन करता है चुनाव में। क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा है? या आपके लिए भी सवाल है, इनके लिए भी सवाल है? आपने प्रियंका जी का नाम लेकर के कहा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आचार्य जी स्वागत है आपका। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी हिंदू हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज नहीं जानती, हिंदू धर्म की परंपराएं वो नहीं जानती, ये भी नहीं पता कि मां नर्मदा की आरती कैसे करनी है। सौरभ जी, पहली बात तो ये है कि प्रियंका गांधी जी किसी मंदिर की पुजारी या कोई धर्मगुरु, धर्माचार्य या कोई पंडा नहीं है कि उनको इतनी बारीकियों का
अनुभव हो, ये तो गलती वहाँ के पंडों की है, वहाँ के पुजारियों की है। ये तो आरती कराने वालों की गलती है कि उन्हें ये बात बताना चाहिए। यजमान को तो जो पुरोहित होता है वो समझा देता है बहुत सी चीज़ें, क्योंकि भारत में सनातन धर्म और उसके क्रियाकृत जो हैं, विधि विधान जो हैं अनुष्ठान के, वो इतने विशाल और विराट हैं, इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनमें निपुणता तो बहुत कम लोगों को हासिल है। और जहाँ तक भगवान की भक्ति का सवाल है सौरभ जी, भगवान तो भावग्रही है, क्रियाग्रही नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है न क्रियाकृत नापेक्षणात् ज्ञानवत, कि भगवान जो है न क्रियाकृत नापेक्षणात् ज्ञानवत, वो तो न क्रिया का, न कृत का, न ज्ञान का, किसी का मोहताज थोड़ी है। वो तो भावना, भावग्रही है। भाव से भजो तो सब कुछ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सवाल है कि प्रियंका जी ने जो भगवान को आरती की, भगवान की आरती की, तो ये बात ठीक है। विधि विधान के अनुसार, अनुष्ठान के दृष्टिकोण से, क्रियाकृत के दृष्टिकोण से ये ठीक है कि आरती जब भगवान की होती है उसके बाद उसे शांत किया जाता है, शीतल किया जाता है, उसके बाद भक्तों को आरती लेनी होती है। मगर अगर मान लीजिएगा वो आरती बिना शीतल हुए, बिना शांत हुए, है ना, बिना शांति पाठ के आरती को ले लिया गया, तो इसमें कोई पाप थोड़ी हो गया, इसमें प्रियंका गांधी जी का कोई गुनाह थोड़ी हो गया। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी के हिंदुत्व और हिंदू और भक्ति पे सवाल उठ रहे हैं, मुझे लगता है ये बीजेपी जो है, हमारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, कम से कम उन्हें ये बात शोभा नहीं देती है कि इतनी सी बात को लेकर के और तमाम इतना हंगामा किया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता धर्म भीरू है, धार्मिक है, भावुक है, भावना प्रबल है उनकी, और नर्मदा मैया बहुत ही वहाँ पूजी जाती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेके आशंकित है, डरी हुई है, भयभीत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिस हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी अपनी दावेदारी ठोकती है, उस हिंदुत्व में कहीं प्रियंका गांधी सेन तो नहीं लगा लें, उसमें विभाजन तो ना कर रहे हैं। ये मुझे इनका डर लग रहा है, वरना इतनी बौखलाहट इतनी सी छोटी चीज पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जरा मंत्री जी का जवाब ले लेता हूँ। आपने कहा जी बताइए, का उन्होंने तो स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ठीक है गलती हुई, कौन सा आसमान टूट पड़ा, वो तो जजमान थी वहां, जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनको बताना चाहिए था। अब इस पर मंत्री कमेंट कर रहे हैं, गृह मंत्री कमेंट कर रहे हैं। देखिए आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं, क्योंकि वो धर्माचार्य हैं, परंतु ये मुझे लगता है मेरा छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मुझे लगता है धर्माचार्य हैं, बड़े संत हैं, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि वहाँ के पंडों की गलती है। यदि ऐसा हम बोलेंगे और यदि इस तरह से केवल नेहरू परिवार को हम संरक्षण देने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर रीति रिवाज, पूजा पाठ, हमारी परंपराएं, हमारा हिंदू दर्शन, इसका फिर कोई लेना देना नहीं। यदि हम इस तरह की बातें करेंगे कि ये कोई पाप नहीं हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये गलतियां होती हैं। यहाँ आलोक जी बैठे हैं, मैं मानता हूँ आलोक शर्मा जी हो या अजय आलोक जी हो या आप भी हो सौरभ जी, आरती कैसे की जाती है किसी ने सिखाया नहीं हमें। ये हिंदू धर्म में हमारे घर की परंपराएं होती है। ओम जय जगदीश हरे, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ जितने हिंदू बैठे हैं, किसी ने सीखा नहीं होगा, किसी ने याद नहीं किया होगा, पर यहाँ पर जितने विंडो में चेहरे दिख रहे हैं उन सबको ओम जय जगदीश हरे याद होगा, क्योंकि ये हमारे विश्वास जी देखिए। अच्छा ठीक है, आपने बात की, उन्होंने तो स्वीकार भी कर लिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इससे क्या हो जाएगा, साबित क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा ने गलत तरीके से आरती करी, चलिए मान लिया, अब इससे क्या फर्क पड़ जाएगा चुनाव पर? नहीं, हम ये कह रहे हैं तो फिर गदा लगा कि क्यों घूम रहे हैं, अपने आप को हिंदू प्रदर्शित क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, जाकर मुस्लिम लीग की तारीफ करते हैं, राहुल गांधी जाते हैं इस देश के मान और सम्मान को गिराते हैं, प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं, तिरंगे का आज अपमान हुआ, जिस संस्कार में कार्यक्रम हुआ, जिस सौरभ भाई 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ, जिस संस्कार धानी में ये कार्यक्रम हुआ, वहां कांग्रेस के नेताओं ने तिरंगे को अपने पैरों के तले कुचला है। आप संस्कार की बात करते, नर्मदा मैया, आचार्य जी ने बहुत आसानी से बोल दिया। देखिए मध्य प्रदेश में नर्मदा आराध्य है, हमारी जीवन दायिनी है, और नर्मदा मैया का अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। अच्छा ठीक है विश्वास जी, मैं जरा जवाब ले लूं, अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं, अनंत विजय जी भी जुड़े हमारे साथ।
ठीक है विश्वास साहब, मैं आ रहा हूं अजय जी, ठीक। अब आना, उन्होंने कहा जब आरती नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के रीति रिवाज नहीं आते, फिर क्यों गदा लगा रखी है जगह जगह? 30 फीट की गदा लगाई कांग्रेस पार्टी ने। आप हिंदू परंपराओं का अपमान क्यों कर रहे सौरभ हैं? जी, सवाल मुझसे है। हाँ अजय जी, कोशिश क्यों कर रहे हैं? आलोक जी माफ कीजिएगा, आलोक जी। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे बिंदु सामने आए हैं। ठीक है विश्वास जी, जरा सुनिएगा विश्वास जी, रिक्वेस्ट करो, जीवनदायिनी क्या जाएगा? अच्छा माँ नर्मदा की जीवनदायिनी से ही शुरू करते हैं। जब वहां लाखों करोड़ों का पेड़ घोटाला हुआ था माँ नर्मदा के किनारे, तब इनको माँ याद नहीं आई थी, तब इनको जीवनदायिनी याद नहीं आई थी। भूल गए होंगे शायद सारंग साहब, कितने पेड़ों का कितने करोड़ों का घोटाला था। खैर वापस आता हूं, कंप्यूटर बाबा ने क्या क्या आरोप लगाए थे, मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा। मोदी जी, राष्ट्रगान चल रहा था, पैदल चल दी, हमने तो इशू नहीं बनाया। ठीक है, कई बार हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, व्यस्त थे, कोई भी चीज हो सकती है। तिरंगे की बात करते हैं, अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, कहीं तिरंगा दिखाई दिया था उसमें? पूरी संसद में कहीं तिरंगा नहीं नजर आया था। वापस आता हूं, बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से मोदी साहब ने खूब की वहां पर कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने इनको गदा मार के भगाया वहां से कि भाई ये छोड़ दो, एक हुड़दंगी संगठन की तुलना आप हमारे इष्ट से मत करो। अब मैं पूछना चाहता हूं इनको, आलोक जी एक मिनट यहीं पर गदा की बात पर ही, क्योंकि गदा को एक सिंबल बना दिया गया है हमारी राजनीति में, खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद। आपके तो टेंट के ऊपर लगा हुआ है वहां पर बड़ा गदा, 30 फीट की बड़ी सी गदा। तो ये जो कर्नाटक के बाद ही सूझा कि भाई ये भी लोगों को बताया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा जी से लेकर राजीव जी से लेकर सभी लोग मंदिरों में गए और उन्होंने तमाम पूजाएं की हैं। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से पद्धति चली आई है। लेकिन उसका इस तरह से प्रचार प्रसार करना, मोदी जी अपना रुद्राक्ष की माला लेकर नेपाल में जाएं और केवल कैमरा शूट करवा के आ जाएं और फिर नेपाल हमसे दूर हो जाए, ये नीतियां हमारी नहीं रही हैं। एक ये नकली हिंदुत्व का जो इस्तेमाल इन्होंने किया है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल करके वोट का इस्तेमाल कर लिया जाए, केवल वोट ले ली जाए, यह हमने नहीं किया है। व्यापम घोटाले में अभी मैंने पूछा कि तमाम इतने घोटाले बड़े हुए, टीचर रिक्रूटमेंट घोटाला था, उसमें कौन था? एक शर्मा जी भी गए थे व्यापम घोटाले में। शर्मा जी थे, एक मंत्री थे, वो हिंदू थे मुसलमान थे, वो जेल में पड़े रहे थे काफी दिन तक। पूरा नाम बताऊं उनका मैं? मुझे लगता है कि बेकार की बातें छोड़िए। 40-40, 50-50 लाख हिंदू बच्चों से और हिंदू लड़के लड़कियों से लेकर आपने और 10-10, 20-20 लाख रुपए लेकर नौकरी और कॉलेजों में एडमिशन दिए थे, वो सारे हिंदू थे। आप मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मां नर्मदा का पेड़ का घोटाला जो था, केवल उस पर ही आप लोग बात कर लीजिए। जी ठीक है। महाकाल का जो अभी रिसेंटली घोटाला है, सारंग साहब, उसका जिम्मेदार कौन है? सुना गुजरात की कंपनी थी, वो सुना बिना टेंडर के काम दिया गया था। जरा उस पर भी थोड़ा सा दृष्टिपात। अच्छा एक बार जरा अजय आलोक जी से देखिए क्या कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। इतना हिंदू कर रहे हैं सब लोग, आप इनके हिंदुत्व में आरती करने के तरीके में क्या बैनर पर लगा है, सब कुछ देख रहे हैं, इतनी नजदीकी से पढ़ रहे हैं आज आलोक जी। अरे वही उन्हीं हिंदुओं के लिए किया क्या है, ये बता दीजिए। देखिए सौरभ जी, अभी मैं सुन रहा था आचार्य जी को, आलोक शर्मा जी को, मंत्री जी भी बार बार पूछ रहे थे कि भाई हिंदू दर्शन क्या है ये पता नहीं, हिंदू पद्धति पता नहीं है। कैसे पता होगी भाई? हिंदू होगी तो पता रहेगी ना। प्रियंका गांधी हिंदू हैं कहां जो ये सब पता रहेगी? इसलिए ना पंडों की गलती है ना प्रियंका की गलती है। वो शांति और चित्त आरती की होने के पहले ही उन्होंने ले ली आरती, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। और चूंकि वो हिंदू नहीं है इसलिए पंडों ने भी करवा दिया, तो फर्क क्या पड़ता है? बंद कीजिए चैप्टर, कहानी खत्म। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, तिरंगे की बात कर रहे थे अभी आलोक शर्मा जी। एक वीडियो दिखा रहा हूं जरा मैं। उल्टा तिरंगा प्रियंका गांधी के पैर पे लगाया हुआ है इसी जबलपुर में। यह है तिरंगे की इज्जत। क्यों ना डिफॉर्मेशन केस राज्य सरकार, मंत्री जी आप लोग इनको फाइल करने की सोचते हैं? 1971 एक्ट 69 के तहत यह तिरंगे का डिफेमेशन है। उल्टा तिरंगा प्रियंका के पैरों पे। जो तिरंगे की महत्वता को नहीं समझेगा, जो राष्ट्र को नहीं समझेगा, वो हिंदू धर्म को समझेगा? ये फर्जी हिंदूवाद है, ये ढोंगी हिंदू है ही नहीं ये लोग। ये सिर्फ किया जा रहा है क्योंकि ये जानते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों को तो वोट पूरे देश में ले लेंगे, अब सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करो। तो कभी कोई जनेऊधारी हिंदू बन जाएगा, कभी कोई आरती करने लगेगा। और आचार्य जी से तो मेरे इस पे तर्क हो चुके हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो हिंदू है ही नहीं। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने की एक नई रणनीति है, जिसके तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर घूमेंगे, नर्मदा घूमेंगे, मतलब हिंदुत्व से किसी को नहीं है।
हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में 1 मिनट पीछे रहते हैं? राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं ये। इनके सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सामने कहते हैं कि राम और हनुमान से नौकरियां मिलेंगी। भूल गए आलोक शर्मा जी? अभी हाल की बात है, अमेरिका की धरती से ये बोल वचन मीठे मीठे निकले थे हिंदुत्व के बारे में। हिंदू धर्म की इनको परवाह कहां है? एक मौका बता दीजिए जहां हिंदू धर्म को इन्होंने अपमानित करने में कोई कसर छोड़ी हो। सैफरन 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 टेरर सबसे किसने पहले उठाया था? हिंदू धर्म में तो इनको आतंकवाद दिखता है। नहीं नहीं नहीं, तालिबान से ज्यादा खतरा, आईएसआईएस से ज्यादा खतरा भगवा आतंकवाद है। किसने कहा था ये सब? तो अपने हिंदू धर्म के बारे में ये अच्छी तरह से प्रचारित कर चुके हैं, लेकिन अभी जो तिरंगे का अपमान किया है उस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए सरकार को। आचार्य जी तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आचार्य जी? जी, सॉफ्ट हिंदुत्व, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये इल्जाम लग रहे हैं कांग्रेस पर। मेरा फोटो गायब हो गया, चलिए। जी आ रही है फोटो भी, बोलिए। आलोक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदू हैं कौन? जो भाजपा में हैं वही हिंदू हैं, जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। जब बीजेपी थे तब तो ये हिंदू तो आप भी हैं। आप भाजपा में हैं क्या? हिंदू तो आप भी हैं, आलोक शर्मा भी हैं, भाजपा में हैं क्या? लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है। इस पे तो हमारे और आपके बीच में तर्क वितर्क हो चुके हैं और आप मान गए थे दोनों पक्षों के हिसाब से। याद दिला रहा हूं आप ही को। आचार्य जी, अच्छा उनके वीडियो, चूंकि हमारे साथ एक वीडियो लिंक से जुड़ रहे हैं तो बार बार कनेक्शन जो है डिस्टर्ब हो रहा है। जी वो, अरे वाकई में कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है? वो ऐसा नहीं है, आपकी बात का जवाब तो दे रहे थे अजय आलोक जी। अच्छा, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया भाई। हाँ नहीं, वो भाग गए। आप भागे नहीं सच में, इसीलिए मैंने कहा कि आप यही कहेंगे कि भाग गए। नहीं, मैं अब सवाल ये है, क्या ये चुनाव है इस बात का? चलिए यही कोई कह दे जाकर के सभा के अंदर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, ये चुनाव इस बात पर होगा क्या? बिल्कुल चुनाव इस बात पे नहीं होगा। चुनाव तो सरकार अपने काम काज का ब्यौरा जोखा लेके जाएगी। जैसे ये झूठे इल्जाम तब से लगातार लगा रहे हैं प्रियंका गांधी की तरह कि 220 महीने में 225 घोटाले। शायद ये बात भूल जाते हैं कि जब इनके विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़ी थी तो सभी ने इस्तीफा दिया था। दोबारा चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई थी। अगर ऐसे ही जनता को आक्रोश होता, जैसी चोरी की सरकार होती, तो क्यों हमारे विधायक जीतते भाई? इसलिए बेसिर पैर के इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अपनी हकीकत पहचानिए, जनता के बीच में चलिए। चुनाव आने वाले उसका तो फैसला हो जाएगा। लेकिन जनता इस बात पे है उद्वलित है कि मुसलमानों पे तो इस देश में अत्याचार हो रहा है दलितों की तरह 80 के दशक में, लेकिन हिंदुओं का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या जनता इस बात पे उद्वलित नहीं होगी? हर बात में देवी देवताओं को घसीट के लाना और उनका मजाक उड़ाना, ये क्या फैशन बन गया कांग्रेस पार्टी का? सौरभ जी, क्या इससे आम जनता को कष्ट नहीं होता है? अच्छा ठीक है, मैं आलोक जी आता हूं। एक बार ब्रेक पर जाने से पहले अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका एक कमेंट ले लें। अनंत जी, स्वागत है आपका भी। आप सारा डिस्कोर्स सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में। आज तो प्रियंका गांधी पहले दिन उतरी थी चुनाव अभियान में और उसी में उनके हिंदुत्व को, हिंदू रीति रिवाज से वो कितनी परिचित है उसको मुद्दा बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये सबसे बड़ा इशारा इस बात का है कि हड़कंप है बीजेपी के अंदर, तभी इतने छोटे छोटे मुद्दों को उगाड़ा जा रहा है। अब मुझे हड़कंप वगैरह तो आने वाले दिनों में सौरभ जी पता चलेगा कहाँ किसकी पार्टी में हड़कंप मचता है। लेकिन आज प्रियंका जी ने जिसको कहते हैं कि आरंभ कर दिया और ये एजेंडा सेट कर दिया। मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश का चुनाव कह लीजिए उसी पे होने वाला है। जिस प्रकार से आज हिंदू धर्म प्रतीकों का उपयोग प्रियंका जी की रैली या प्रियंका जी के कार्यक्रम में किया गया, उससे यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति में कांग्रेस ने खुद को हिंदू धर्म प्रतीकों के करीब दिखाने का निर्णय लिया है। इसके संकेत मिलते हैं। अभी तुरंत इस बात पर नहीं पहुंचा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन प्रियंका जी का अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने भोलेनाथ के त्रिशूल के साथ खड़े होकर त्रिपुंड लगाकर और उन्होंने किया था। वहां भी वो कर्नाटक में भी उन्होंने हिंदू धर्म प्रतीकों का उपयोग किया। और मध्य प्रदेश में नर्मदा, जो सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा श्रद्धा लोगों की नर्मदा के प्रति है, उसके तट पर आरती करके और गदा लगा के उन्होंने अपना चुनावी शंखनाद किया है। तो इससे ये
स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। हमारे मेहमान है अजय आलोक जी और आलोक शर्मा जी। आज प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के चुनावी कैंपेन को लीड करती हुई दिखाई दी। वो जबलपुर में थी जहां उन्होंने नर्मदा आरती की। उनके आरती करने के तरीके पर बीजेपी ने सवाल उठाए। कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रैटेजी में नजर आता है हिंदू धर्म प्रतीकों के नजदीक करीब दिखाई देना, ताकि कहीं एक बार फिर उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विरोधी या मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे आरोप न लगा सके। असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया, आलोक शर्मा जी, उस पर आपका मैं रिएक्शन चाहता हूं। उन्होंने कहा कि देश के अंदर सबसे बड़ा हिंदू कौन, ये साबित करने की होड़ लगी हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक क्लोन बनने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है। लोगों को पता है कि ओरिजिनल हिंदुत्ववादी कौन है, कहीं क्लोन बनने के चक्कर में कोई क्लाउन ना बन जाए। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी के पिट्ठुओं के जो स्टेटमेंट है उनका उत्तर देना मैं उचित नहीं समझता, ना मेरे प्रीव्यू में है वो, और ना उसकी ज़रूरत है मुझे। वापस आता हूँ मैं, जिन्होंने कहा कि सैफरन टेरर है वो आज केंद्र में मंत्री बने हैं। नर्मदा यात्रा भी कांग्रेस ने ही निकाली थी, और कांग्रेस ने 15 महीने में जो काम किए थे वो काम आज भी मध्य प्रदेश की जनता याद कर रही है। जिस तरह से लगभग 12,000 करोड़ का 27 लाख किसानों का ऋण माफ़ हुआ था, और ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी 300 से 600 रुपये की गई, 1 करोड़ लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देने की जो बात थी वो पूरी की गई हमने। 1000 गौशालाएं बनी थी, और जो ये महाकाल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ये भी उस समय पर 300 करोड़ रुपए का बजट रखकर कमलनाथ जी ने शुरू किया था। सरकार चली गई, इन्होंने पूरा किया और उसमें घोटाला किया, बहुत महा घोटाला किया। तो जो लोग इतने बड़े बड़े धर्म के नाम पर घोटाले करते हों, अब मैं अजय आलोक जी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। 6000 लड़कियां जो थी, जो एक बालिका कन्या विवाह योजना लेकर आए थे, उसमें फ्रॉड शादियां हो गई, और ज़्यादातर सारे के सारे हिंदू नाम हैं उसके अंदर। अरे भाई, आप तो हिंदुओं के नाम पर जो करते हैं वो पूरा देश देख रहा है, और आपने ये पूरा प्रयोग अपना अभी कर्नाटक में देखा, और आरएसएस ने कह दिया है कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व, इसके नाम पर काम नहीं चलेगा। अब कौन असली हिंदुत्व है, कौन नकली हिंदुत्व है, इसका कोई वो नहीं है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, और हिंदू हिंदू होता, चाहे मैं हूं, चाहे सौरभ शर्मा हो, चाहे अजय आलोक जी हो, चाहे आचार्य जी हो। ये बीजेपी का जो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला है कि वो हिंदू तो खराब है और वो हिंदू अच्छा है, इस तरह की पॉलिसी ने इतिहास में भी हिंदुत्व को नुकसान दिया है। तो कृपया करके हिंदुओं को बांटने का काम बीजेपी ना करे। अब हम केवल ये पूछना चाहते हैं, व्यापम में जो 5 दर्जन के करीब लोग मरे थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। अभी मेरे पास लिस्ट आई है, सारे के सारे हिंदू हैं। अब हम पूछना चाहते हैं, भाई आप हिंदुत्व के नाम पर करोगे क्या? 18 साल 18.5 साल सरकार चलाने के बाद आपके यहाँ पर अगर क्राइम रेट हाईएस्ट आता है, ग्रोथ रेट, तो उसके बाद भी आप हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ोगे? आप सोचिए, उज्जैन के आसपास चारों तरफ 50 सीटें हारेंगे केवल एक मुद्दे के ऊपर कि इन्होंने महाकाल को भी घोटाले से नहीं छोड़ा। ठीक है। और यहां पर बैठकर हिंदुत्व की माला जपते हैं। अयोध्या में क्या किया पूरे देश ने देखा। जरा जवाब ले लें आपकी बात। पुरानी जो आलोक जी जवाब ले लूं आपके पास। फिर जुड़ गए विश्वास सारंग जी फिर जुड़ गए जी। अभी बताया उन्होंने कि 15 महीने कमलनाथ सरकार ने हिंदुओं के लिए क्या किया था, और आपसे पूछ रहे हैं 18 साल के बाद भी हिंदू करके ही और हिंदुत्व करके ही चुनाव में जाएंगे? देखिए, आलोक जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और दिक्कत इनके साथ यही है कि खेत की बात होती है, ये खलियान पर पहुंच जाते हैं। मुद्दा यही है, मुद्दा कहीं चलता है, ये पहुंच कहीं जाते हैं। रटा रटाया अपना स्क्रिप्टेड बयान टीवी चैनल पर देना और अर्थ से अनर्थ की तरफ पहुंचना, ये आलोक जी की और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत। जहां तक इन्होंने व्यापम की बात की, तो मुझे लगता है कि इनके ज्ञान में थोड़ी कमी है। व्यापम का मामला हमने उठाया था, ना कि कांग्रेस ने उठाया था। जहां तक ये बोल रहे हैं कि 5000 लोग मर गए, मुझे लगता है ये दिव्य ज्ञान उन्हें कहां से प्राप्त हुआ, ये शायद वही बता पाएंगे। महाकाल लोक में ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। महाकाल लोक में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कहना चाहता हूं, 2.5 लाख रुपए की वो मूर्तियां जो फाइबर की बनी हुई थी, और वो भी कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में थी, उसमें सरकार का पैसा नहीं लग रहा, उसमें कहां से घोटाला हो गया। और जहां तक नहीं, ये तो कह रहे हैं केवल महाकाल लोक में जो मूर्तियां गिरी उसी के सिले में 50 सीटें हारेंगे कम से कम आप। अब देखिए, लोग गालिब ने लिखा है ना, मन बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, ये घूम ले। ये
कहीं भी घूम ले, प्रियंका दीदी या राहुल बाबा आ जाए, त्रिकुंट लगा ले और कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले, अपने आप को हिंदू प्रदर्शित कर ले, ये जनता को गुमराह करने की कोशिश करे पर भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करे। और मैं फिर कहूंगा, कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो पाप किया है ना, वही काफी है कांग्रेस की जमानतें जब्त करने के लिए। आज बड़े राहुल बाबा आए थे मध्य प्रदेश में 2018 में, कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में हम 2 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आलोक जी बताइए, एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ? आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया? अब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घोटाला हो गया। मुझे आश्चर्य होता है, लाखों कन्याओं का विवाह हो गया, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, और राहुल आलोक जी कहते हैं घोटाला हो गया। लाडली लक्ष्मी, और सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत की है जी। प्रियंका जी का नारा है बेटियों के लिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं। मुझे लगता है वो मध्य प्रदेश में आई थी तो सबसे पहले उन्हें लाडली बहनाओं के जो उत्सव चल रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो धन्यवाद दे रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जो धन्यवाद मिल रहा है, उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होती तो उन्हें यथार्थ पता। अरे आप तो 1000 रुपया दे रहे हैं बहनों माताओं को, उन्होंने तो 1500 रुपए की घोषणा की है। अरे तो अब घोषणाओं में काम चलेगा ना सौरभ भैया, दिक्कत तो यही आती है। हम एक्चुअल बात करते हैं, वो वादे करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं ना, यदि कमलनाथ जी 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर लेते तो हम वादे को मान लेते। अच्छा, मैं इसका भी उत्तर ले लेता हूं अजय आलोक जी से, आलोक शर्मा जी मान लेते। अच्छा ठीक है, राहुल गांधी जी का नाम आज आपके एक मंत्री ने भी लिया है, देश के आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने ये कहा। सौरभ जी 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 सौरभ जी, मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि केवल वादे करने से काम नहीं चलेगा। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाओगे, ना सरकार बनेगी, ना हम वादे हमें पूरा करने होंगे। इसलिए लफाजी कर दो, कुछ भी बोल दो, हमारा जा क्या रहा है? ना हमें बजट बनाना है, ना बजट खर्च करना है, ना सरकार में आना है, ना योजना को इम्प्लीमेंट करना है। केवल जवाबी जमा खर्च कांग्रेस करती आई। जवाब ले लेता हूं जरा विश्वास जी, 1 मिनट जी। ठीक है, अभी आपने राहुल गांधी जी का जिक्र किया कि वो आए थे 2018 में, 10 घोषणाएं करके कहा था 10 दिनों के अंदर सारे वादे पूरे हो जाएंगे। आपने कहा वादा पूरा नहीं हुआ। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है, आलोक शर्मा जी, कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन को भेजा। उनका स्टेटमेंट है आज का। देखिए, लोग जो कहते हैं गोली मारो, वो लोग केंद्र में मंत्री हैं, देश का दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं बताता हूँ, 11,600 करोड़ रुपया 27 लाख किसानों का माफ़ हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी चीज़, इन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। मैरिज असिस्टेंट स्कीम स्कैम, द ऑनगोइंग इंक्वायरी हैज सो फार रिवील्ड a total of 5923 fraudulent marriages and transactions to the tune of 30,18,39,000 अंडर द सीएम कन्या विवाह योजना। ये हमारे आंकड़े नहीं है, इन्हीं की सरकार कह रही है। 6,000 लड़कियां जिनका कहीं पर कोई वो नहीं था, मैरिज हुई, पैसे खाए गए। मंगलसूत्र योजना में क्या हुआ था मैं कहना नहीं चाहता, माताओं बहनों को दुख होगा कि कौन सा कितना नकली सोना गया और क्या हुआ, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। मैंने 5,000 मौतों की बात नहीं की थी, मैंने कहा था 5 दर्जन से ज़्यादा। व्यापम में जिस तरह से लोग मरे, सीबीआई के अधिकारी भी स्टेशन पर मरे, और ये कह रहे साहब व्यापम का घोटाला तो हमने उठाया था, मंत्री आपका ही जेल में गया था। एजुकेशन मिनिस्टर का याद होगा ना, वो शर्मा जी गए थे। वापस आता हूं मैं, आप केवल और केवल देश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आज भी मध्य प्रदेश के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, जो ग्रोथ रेट है, वो सब कुछ राजस्थान से पीछे क्यों है? राजस्थान की सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? 18 साल के बाद क्या आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए? ये वही मध्य प्रदेश है जिसके अंदर 1 रुपए किलो में प्याज और लहसुन सड़ता हुआ नजर आया था। ना आपकी कोई मार्केटिंग पॉलिसी है, ना कोई किसानों की पॉलिसी है। इस बार जनता आपको दहाई के आंकड़े में पहुंचने में दिक्कत कर देगी। महाकाल का घोटाला नहीं हुआ है, महाकाल भी सुन रहे होंगे तो शर्म आ जाएंगे कि भाजपा वाले गंजों को कंगी बेच देते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी डबल डिजिट में नहीं आएगी इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि इनको आने में लाले पड़ेंगे, एक एक सीट हारेंगे ये। दूसरी चीज, इन्होंने चोरी की सरकार चलाई थी। एक व्यक्ति जिसके खिलाफ 10 साल तक आरोप लगाए, उसको अपनी गोद में बैठा लिया।
कि ये महाभ्रष्टाचारी है, लेकिन ये वॉशिंग मशीन में धुल कर आ गया है। अगर एमएलए ने रिजाइन किया था तो कर्नाटक में क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर क्यों लेना पड़ा था आपको? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके काले कारनामों की। मुझे लगता है कि इतने घोटाले हुए हैं, मेरे पास लिस्ट है, 220 महीने में 220 घोटाले हैं। टीचर्स का घोटाला, पर पावर परचेज का घोटाला 50,000 करोड़ का है। ठीक है आलोक जी, और तमाम चलिए चीजों देखिए, में जनता को इंक्वायरी यही चल तो रही तय है। करना है ना, तमाम चीजों में इंक्वायरी चल रही है। आपके आरोप पर वो भरोसा करे या ये जो काम कहते हैं इन्होंने किया उस पर भरोसा करे, और जो आप वादा कर रहे हैं उस पर भरोसा कितना करे? तो पहले वादे वाली बात मैं कर लेता हूं, क्योंकि 5-6 बड़ी बातें जो है कांग्रेस पार्टी ने कही हैं। हिमाचल में कही थी, कर्नाटक में कही थी, अब मध्य प्रदेश में कही है, जिसको लेकर मंत्री जी कह रहे हैं कि ना सत्ता में आना है, ना बजट बनाना है, ना योजना लागू करनी है, तो कह दो जो भी हो रहा है। लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट पर बिजली का बिल हाफ, 500 रुपए में सिलेंडर, पुरानी पेंशन योजना, किसानों का कर्ज माफी, वादे बढ़े हैं अजय आलोक जी? देखिए, कांग्रेस वादे करते करते तो 70 साल तक, सबसे पुराना वादा याद कीजिए, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाने की जगह गरीबी बढ़ाते चले गए, लेकिन कांग्रेस अमीर होती चली गई या 10 जनपद अमीर होता चला गया, गांधी परिवार अमीर होता चला गया। तो इसलिए इनके वादों की कुछ कहनी नहीं है। जहां तक रही कि क्या क्या लोगों ने नहीं देखा, तो 2019 का लोकसभा चुनाव, इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स, कमलनाथ जी के यहां सूटकेसेस लोगों ने जरूर देखे थे। पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता ने और देश की जनता ने भी देखे थे। एक से एक बयान। अभी आचार्य जी पता नहीं जुड़ गए कि नहीं, आचार्य जी का ऑन रिकॉर्ड बयान कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। ये मेरा बयान नहीं है। कमलनाथ जी का वो बयान 2018 मध्य प्रदेश का चुनाव, वीडियो पे चला था, टीवी पे चला था, मुसलमानों के 90% वोट नहीं मिले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। राहुल गांधी का वो बयान कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इसकी पुष्टि नदीम खान, आप ही के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, वही कर रहे थे। ये मेरा बयान नहीं है। इसलिए तमाम बातों पे कॉन्ट्रडिक्शन आप करते हैं। अभी आपने कहा कि 220 महीने में 220 घोटाले, अभी 3 घंटे पहले प्रियंका गांधी कह के गई 220 महीने में 225 घोटाले। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ प्रवक्ता तय कर लें कि क्या फिगर बोलनी है, क्योंकि फिगर भी ऊपर नीचे करने लगते हो आप लोग। जैसे पार्टी ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे फिगर ऊपर नीचे होता है। दहाई नहीं आएगा। मजाक है क्या? दहाई नहीं आएगा। पिछले बार भी आपसे ज्यादा वोट आए थे हमें, सीटें आपकी बढ़ गई थी, क्योंकि आपके जो भाई बंधु लड़ रहे थे और उनके कारण आपकी सीटें थोड़ी बढ़ गई थी। नहीं तो पिछले बार भी हम संपूर्ण बहुमत में ही आते, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा था। इस बार भी आप कहीं नहीं रहेंगे। जो हरकतें हैं, एक कर्नाटका जीत गए, कैसे जीते सबको पता है रणनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण करके जेडीएस का वोट घट गया और आप जीत गए। और वही फिलॉसफी आप पूरे देश में लगाना चाहते हो, तो भैया करिए ना मुसलमानों की तुष्टीकरण। बोलिए हम मुसलमान की पार्टी है, सारे मुसलमान हमें वोट दे दो, जो लगाया हुआ है। ये हिंदुत्व का नाटक है, हिंदू धर्म का नाटक क्यों? हिंदू धर्म को बीच में लाके गदा लाके आप गदा भांज रहे हो, और कभी आप राम हनुमान को अस्तित्व ही नकार देते हो और लगते हो गला भांजने। भैया ये किसने कहा था हाँ कि गीता जिहाद सिखाता है? ये हमने कहा था? ये सब आपके महान महान वचन भाई साहब, इसलिए उन पे पर्दा डालने की कोशिश मत करिए। आप पर्दा डालते रहिएगा, आपके नेता बोलते रहेंगे। आपको जरूरी है, बाकी प्रवक्ताओं को जरूरी है कि नेता की पूरी बात सुने। जैसे 225 घोटाला प्रियंका ने कहा, आप उसको 220 कह रहे हैं, तो थोड़ा आंकड़े दुरुस्त करके आया। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार अनंत विजय जी। अनंत विजय साहब, आपकी नजर में इस चुनाव की सबसे ब्रॉड थीम क्या नजर आ रही है? ये कोई 17-18 साल की एंटी इनकम्बेंसी वाला उसका प्रभाव सबसे अधिक नजर आता हो, या इस चुनाव में कोई आपको हिंदुत्व की बात करने जो दोनों पार्टियां कर रही हैं इसकी कोई बहुत लोगों के बीच चर्चा सुनाई देती हो, या जो ये गारंटियां कांग्रेस पार्टी देती है इसको लेकर लोगों के बीच कोई अपील नजर आ रही है? अब ये जो गारंटी वाली बात है, तो शिवराज जी सारी चीजें आरंभ कर दी, और मुझे लगता है कि जैसे परसों ही उन्होंने 1000 रुपए सारी बेटियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए, तो ये मुफ्त वाली राजनीति अभी और बढ़ेगी सौरभ जी इस देश में। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ा जाना है। अच्छा, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर दोनों पार्टियां, आपके चैनल पे मैं अभी देख रहा हूं कि 90% आबादी हिंदुओं की है, तो 10% वोट के चक्कर में कोई पार्टी पड़ेगी नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ इलाकों को छोड़ देने के बाद सारी पार्टियां हिंदू वोटों के लिए लड़ेंगी, और जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म प्रतीकों और हिंदुओं के जितने भी पर्व त्योहार जाति आदि सब है, उन ठीक जाति गलत बोल गया, सारे दंड बंद करने के बाद ये होगा। और मुझे लगता है कि इस बार राहुल गांधी की उपस्थिति मध्य प्रदेश में थोड़ी कम होगी।
ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो प्रियंका जी को फोर फ्रंट पे रखा है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल में भी अगर आप सौरभ जी देखें तो राहुल गांधी जी थोड़े पीछे थे और प्रियंका जी आगे थी। कर्नाटक में भी प्रियंका जी को आगे रखा गया था। तो हो सकता है कांग्रेस की रणनीति हो कि राहुल गांधी जी को 24 के लिए बचा कर रखें और प्रियंका जी को इधर जमीनी स्तर पर आगे बढ़ा के चले। तो ये टू प्रोंग रणनीति भी हो सकती है। लेकिन जो हिमाचल और कर्नाटक का मैंने जो पैटर्न देखा है, प्रियंका गांधी यहाँ फोर्थ आता है कि पे रहेंगी और राहुल जी थोड़ा बैकफुट पर रखते हुए। चलिए, अच्छा ठीक है। और वैसे अगर क्रिकेट से अगर कोई उदाहरण लेकर के बात की जाए, एक बार विश्वास सारंग जी के पास, देखिए प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार हिमाचल में किया था, चुनाव जीता पार्टी ने। कर्नाटक में उन्होंने खूब प्रचार किया, चुनाव जीता। तो अभी तो जैसे एक इनफॉर्म बैट्समैन होता है ना, उसको कांग्रेस पार्टी ने पहले उतारा है मैदान में। अब देखिए, मेरा मानना है सौरभ जी की हर बार बिल्ली के भाग से छीका नहीं फूटता, और कर्नाटक और हिमाचल की स्थितियां अलग थी। उसको मध्य प्रदेश के साथ हमें नहीं जोड़ना चाहिए। मैं ताकत के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी। डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट माननीय मोदी जी ने दिया है वो पूरी तरह सफल हुआ है मध्य प्रदेश में। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है उसको लेकर जनता में बहुत सकारात्मक रुख है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इस तरह से प्रपंचों से राजनीति नहीं चलती है, जनता है, सब जानती है। इस तरह से नाटक नौटंकी करना और राम के अस्तित्व को नकारना सुप्रीम कोर्ट में, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना, और उसी परिवार की बेटी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार वाली बेटी आके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये शोभा नहीं देता। राजनीति इतने नीचे तक नहीं जानी चाहिए। सौरभ जी 10 सेकंड बोलिए। आलोक जी बोलिए। देखिए, अभी वर्मा साहब कह रहे थे, जो हमारे सारंग साहब, कि वहां पर जो है कोई घोटाला नहीं हुआ। कभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्लास्टिक की बनती हैं क्या? प्लास्टिक की, और वो भी चाइना से बनवा कर। सुनिए भाई सारंग जी, सुनिए। देखिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, रुकिए जरा। अच्छा ठीक है, आपने पहले तो कहा था विश्वास जी, उसका आप चले गए थे तो उसका उत्तर भी दे रहे हैं साथ में। सुनिए ना भाई जरा, आप सुनिए तो सही जरा, मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। घबरा क्यों रहे हैं आप इतना? सुनिए, घबरा नहीं रहे तो सुनिए जरा एक बार। आप हमेशा बीच में बोलते हैं, आप हमेशा अपनी मर्यादा तोड़ते हैं, आप हमेशा मर्यादा भंग करते हैं। शांत रहिए, आप मंत्री हैं, अपने पद का सम्मान ठीक है विश्वास जी, आप भी बोल लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, सुनिए जरा एक मिनट। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं वो चाइना से प्लास्टिक की बनवा कर इन्होंने मंगाई। चाइना की है वो जो स्टैच्यूज हमारे यहाँ पर हमेशा पत्थर के या कंक्रीट के बनते हैं, लोहे के बनते हैं, अष्ट धातु के बनते हैं, प्लास्टिक के चाइना से मंगाए हैं। रिपोर्ट आने दीजिए, कई लोग अंतर जाएंगे भाजपा वाले। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप केवल और केवल 18 साल और 2 प्रवक्ता थे इस पूरी डिबेट में। दोनों प्रवक्ताओं ने एक बार भी ये नहीं बताया कि हमने 18 साल में ये किया है। केवल हिंदुत्व, हिंदू हिंदुत्व, हिंदू हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। इसके आगे बढ़िए। अब आप लोग देश में 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए। देश के अंदर मॉल न्यूट्रिशन 84% है और उसमें मध्य प्रदेश का 3रा नंबर है। मुझे लगता है कि इन चीजों पर बात होगी इस बार, और हम चुनाव जीतेंगे और जनता जिताएगी हमें। हमें बताइए, गौशालाओं का जो हाल था, कुछ भी कहेंगे। मैं फिर कहूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप कहेंगे मैं रिपोर्ट भेज दूंगा। और ये प्लास्टिक का जो आपने आइडल्स मंगाए चाइना से, इसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है। अच्छा चलिए, मंत्री जी ने कहा था मुझे जवाब देने का मौका जरूर दें। वर्मा जी की, विश्वास सारंग जी वर्मा जी की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ठीक, चाइना से जुड़ी सारी रिपोर्ट आप ही के पास रहती है। वैसे मुझे अच्छा लगेगा आलोक जी जानकारी लेके बात करते। पहली बात तो वहां पर करोड़ों रुपए की मूर्तियां नहीं टूटी, पहला नंबर। दूसरा नंबर स्टैंडर्ड। चलिए बताइए कितने की टूटी? अब अरे मेरे को पूरा तो करने, करोड़ों की नहीं टूटी, लाखों की टूटी। अच्छा बोलने दीजिए, बताइए जरा, वो मूर्तियां चाइना से बनकर आई थी कि नहीं आई थी? अभी आप मर्यादा की बात कर रहे हैं। मतलब एक बात, आप भगवान की मूर्तियां भी चाइना से मंगवाते हैं
और पूरे देश को आप चाइना के प्रोडक्ट अच्छा ठीक है आलोक जी, ठीक है। अच्छा एक बार इनको अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है, समय चला नहीं, गया। मैं केवल ये पूछना चाहूंगा, मेरे सीनियर हैं, केवल ये बता दें वो मूर्तियां चाइना से आई थी कि नहीं? अंधेरे में चाइना, ठीक है। अंधेरे में राहुल जैसे चाइना के राजनीतियों से नहीं मिलते। अरे भाई वो मूर्तियां चाइना की थी, हाँ या ना? उत्तर दीजिए ना, आप मंत्री हैं, इंडिया टीवी के दर्शक जानना चाहते हैं। भाई सुनना ही नहीं चाहते हो आप? हाँ या ना? सुनना नहीं चाहते आलोक जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो बोलने तो दीजिए ना। आप सुनना नहीं चाहते हो? देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन में है, जिसने मूर्तियां लगाई हैं उसी की गारंटी में है, ये परफॉर्मेंस गारंटी में है। भाई वो चाइना से आई कि नहीं, इसका उत्तर नहीं मिला हमें अभी तक। नहीं आई। मां नर्मदा के पेड़ का घोटाला हुआ, नहीं आई, हाँ उन्होंने या ना? कह दिया नहीं आया। अच्छा चलिए, बहस लंबी हो जाएगी। आपके जवाब का उन्होंने दे दिया जवाब, कहा चाइना से नहीं आई थी। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विश्वास जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आलोक शर्मा जी, अजय आलोक जी, अनंत विजय जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कुरुक्षेत्र में आज इतना ही वक्त था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।